So I was explaining about the interference. तो इंटरफेरेंस में मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, देर आर मैनी सुपरपोजिशंस, बट बेस्ट सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस एट द कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, एंड वर्स्ट सुपरपोजिशन यानी कि जब वेव्स आपका बिल्कुल मिनिमम रिजल्टेंट बनाती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसके दरमियान में भी देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। तो इस सीक्वेंशियल पैटर्न को हम लोग जो है वो इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस? कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस कब होगी, उसकी कंडीशंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पेपर में पूछा गया है। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, नंबर वन, सेम टाइप। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर वेव है तो वो साउंड वेव के साथ जो है वो इंटरफेरेंस कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इफ S1 is throwing sound wave, then S2 must throw sound waves. If S1 is throwing light, S2 must be throwing light. If S1 is throwing the microwave, S2 must be throwing the microwave. तो इसका मतलब है कि सेम टाइप की वेव्स होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, दूसरी चीज देखें, वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा यानी कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल एफ, मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर, मस्ट बी सेम, मतलब सेम होनी चाहिए ये भी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ से इंटरफेरेंस फॉर्म कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरी बात यह है कि दे मस्ट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। दे मस्ट मीट, ट्रेन ऑफ वेव्स मस्ट मीट, दे मस्ट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट। अच्छा, आप ये देखें, इस केस में इंटरफेरेंस होगी अगर S1 is throwing the waves left and S2 is throwing the waves right, होंगी इसमें इंटरफेरेंस, होगी इसमें। ठीक है, इस केस में कोई चांस है इंटरफेरेंस का? नहीं। नहीं ना, नहीं हो सकती, क्योंकि कोई कॉमन पाथ ही नहीं, कोई कॉमन मीटअप पॉइंट ही नहीं बनेगा इनके दरमियान में। जब बनेगा ही नहीं तो हम कहां से इसको ले लेंगे। तो ये कंडीशंस हैं। अच्छा, चौथी कंडीशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, इसको हम, दे मस्ट, वेव्स मस्ट बी इन फेस कोहेरेंस। वेव्स मस्ट बी इन फेज कोहेरेंस। पहली दफा ये लफ्ज बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये। वेव्स मस्ट बी इन फेज कोहेरेंट, और और फेस कोहेरेंस भी कहते हैं, और वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। अच्छा, अभी कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? ये भी मार्किंग स्कीम में बार बार आए, मतलब मार्किंग स्कीम में इसके बारे में कहते हैं। कोहेरेंट का मतलब है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सर इसका मतलब जरा समझ लिएगा, इन चीजों का मुश्किल है ये थोड़ा सा समझने में। अच्छा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है? सपोज आई हैव अ वेव कॉल्ड ए। मेरे पास एक वेव है, इसको मैंने ए बोला हुआ है, ये ए वेव है ना, ए, ये ए वेव है। ठीक है, this is an, this is a wave A. Now making another wave B, making another wave B and explaining about what is phase coherence. ठीक है, making another wave B, ठीक है, making another wave C, making another wave C,
and finally making another wave D. ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग खुद देख के अगर इतना आपको समझ आ रहा है, ए और बी में फेज डिफरेंस कितना है? ए और बी वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? सर नहीं है। नहीं है, 0 डिग्रीज है ना? इन फेस। इन फेज है ना? इन फेज, कंप्लीटली इन फेज है, या 0 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर phase difference of 0 degrees, so they are, सर ये जो सर्कल लगा के जो उस पर क्रॉस डालते हैं फेज डिफरेंस का, वो साइन है क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये फेज डिफरेंस का सिंबल है। सिंबल ऑफ फेज डिफरेंस। A and B are having phase difference of 0 degrees, so they are coherent. तो बेटा A और C में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री। 180 डिग्रीज। A एंड C का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज है। तो ये कोहेरेंट कहलाएंगी, नॉन कोहेरेंट कहलाएंगी? आप लोग क्या कहते हैं? नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट। बेटा ये भी कोहेरेंट कहलाएंगी। ए एंड सी का फेज डिफरेंस है 180 डिग्रीज, बट आप ये देखें मेंटेन हो रहा है। ए में क्रेस्ट अपीयर हुआ, सी में ट्रफ अपीयर हुआ, डन। ए में ट्रफ अपीयर हुआ, इसमें क्रेस्ट अपीयर हुआ, इसमें क्रेस्ट अपीयर हुआ, इसमें ट्रफ अपीयर हुआ। मतलब मैच, मतलब फेज डिफरेंस तो है, मतलब कोहेरेंस का मतलब ये कोई है कि फेज डिफरेंस ना हो, इसका मतलब है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, मतलब चेंज नहीं हो बार बार। ऐसा नहीं हो कि पहले आपका डिफरेंस 180 का चल रहा था फिर आपने 0 का कर लिया, ये नहीं हो। ए एंड सी का फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज है एंड इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एंड इट इज कांस्टेंट। भाई देखें, ए और बी में भी फेज डिफरेंस है 0 डिग्रीज, मगर वो हर वक्त 0 डिग्रीज ही है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया। तो अगर फेज डिफरेंस है भी तो भी वेव्स कोहेरेंट हो सकती हैं, बट दैट फेज डिफरेंस हैज टू बी कंसिस्टेंट। A and C are having phase difference of 180 degrees, it is acceptable and it is constant throughout, and it is तो सर constant बेसिकली एक जो है बस एक वेव के अंदर जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों वेव्स जो है वो हो जाती हैं। exactly, so they are also coherent। अच्छा अब देखें, अब मैं बताता हूँ, ए और डी बताएं, इन फेज है आउट ऑफ फेज है? ओ सॉरी, कोहेरेंट है नॉन कोहेरेंट है? सर नॉन कोहेरेंट है। नॉन कोहेरेंट है। देखें शुरू में दोनों का फेज डिफरेंस कितना चल रहा है, यहाँ क्रेस्ट अपीयर हुआ, यहाँ पे भी क्रेस्ट हुआ, यहाँ पे ट्रफ अपीयर हुआ, जीरो यहाँ चल पे रहा भी है। ट्रफ अपीयर हुआ, 0 चल रहा है। अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे क्रेस्ट अपीयर ही हो रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट अपीयर होकर दोबारा ट्रफ भी आ गया। इसका मतलब है कि इन्होंने अपने फेज डिफरेंस को मेंटेन नहीं रख सके, शिफ्ट कर दे। शिफ्ट हो गया, फेज डिफरेंस चेंज हो गया। उसका तो हम, एंगल शिफ्ट होता रहेगा भाई मुस्तकिल। हाँ मुस्तकिल क्या, एक दफा भी हो गया तो हम कहेंगे भाई नॉन कोहेरेंट है। पूरी ट्रेन के अंदर एक दफा भी हो गया तो बस खत्म बात। ए एंड डी आर अनेबल unable to maintain unable to maintain unable to maintain phase difference, hence they are non-coherent। कोहेरेंट का मतलब है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। भाई फेज डिफरेंस होना बुराई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि फेज डिफरेंस है तो वो वेव्स नॉन कोहेरेंट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भले फेज डिफरेंस हो बट वो फेज डिफरेंस में कंसिस्टेंट रहे ना, फिर वो सही है। और अगर वो फेज डिफरेंस कंसिस्टेंट नहीं है
तो फिर इसका मतलब है कि भाई आप नॉन कोहेरेंट की कैटेगरी में जाएंगे। भाई ऐसे तो फिर मैंने एक एग्जांपल आपको जो ये वाली पढ़ाई थी, इसमें एक क्रेस्ट थ्रो कर रहा है S1 और ये ट्रफ थ्रो कर रहा है, मगर ऐसा हमेशा हो रहा है, ये ट्रफ थ्रो कर रहा है, ये क्रेस्ट थ्रो कर रहा है, ये क्रेस्ट तो ये थ्रो भी कर रहा है, कोहेरेंट है। ट्रफ। हाँ कोहेरेंट है, यानी कि फेज डिफरेंस है इनमें, इनिशियली ही फेज डिफरेंस है 180 डिग्रीज का, मगर वो हर वक्त हर जगह मेंटेन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इन फेज कोहेरेंस। अच्छा थोड़ा नीचे करेंगे जो आप लिख रहे थे वो। हाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती लामिया, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, चेंज होता रहता है फेज डिफरेंस। तो भाई ये इस तरीके से समझ आएगा हमें। अच्छा एक बात मैं आपको वैसे बता दूं, ये फेस कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आपको काफी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। इफ यू वांट टू, इफ द वेव्स आर सेड टू बी इन फेस कोहेरेंस, then they must have consistent time period, consistent wavelength और consistent frequency। ये तीनों ही काम उनको करने पड़ेंगे to maintain और to establish phase coherence। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस की कंडीशंस है। ठीक है जी, आज मैं इसको यहीं तक ही रखूंगा।